हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से स्टार्ट होगा आफ्टर इफेक्ट्स। तो प्रीमियर प्रो का क्लास ऑलरेडी खत्म हो चुका है। प्रीमियर प्रो क्लास के अंदर अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को मैसेज करिएगा। फिर मैं एक मास्टर क्लास एक या दो में अरेंज करके आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी आज से स्टार्ट होगा आफ्टर इफेक्ट्स। तो बहुत स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था सर आफ्टर इफेक्ट्स सिखाना है, आफ्टर इफेक्ट्स का वीडियो देना है। तो आज से स्टार्ट हो रहा है आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स का इंट्रोडक्शन क्लास, आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, आफ्टर आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या काम होता है, जितना सारा पार्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स के लिए यूजेस होता है, सब कुछ चीज आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर है ना, तो आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर का यूसेस कहाँ कहाँ होता है, आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर का यूसेस हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, चलिए वो सब चीज आज हम लोग सीखते हैं। तो आज आफ्टर इफेक्ट्स का स्टार्टिंग क्लास है। तो अगर आफ्टर इफेक्ट्स का जो स्टार्टिंग क्लास है तो आफ्टर इफेक्ट्स का काम क्या है। एक्चुअली आफ्टर इफेक्ट्स यूज होता है मोशन ग्राफिक्स करने के लिए। मोशन ग्राफिक्स क्या है, मोशन ग्राफिक्स होता है, सपोज मान लीजिए किसी अगर नॉर्मल कुछ ऑब्जेक्ट का बेसिक एनिमेशन देना है, उसमें आपका टेक्स्ट एनिमेशन भी रहेगा, उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट वीडियो भी रह सकता है, उसमें आपका कुछ कुछ थोड़ा बहुत एनिमेशन भी, जो हम लोग बेसिक से नॉर्मल एनिमेशन देखते हैं वीडियोस के अंदर। जितना सारा एनिमेशन का पार्ट होता है, मोशन ग्राफिक्स का पार्ट होता है, सब क्या होता है आपका आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर वो होता है। और एक चीज क्या होता है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और एक काम होता है जो होता है डिजिटल कंपोजिटिंग। वो क्या होता है, सपोज जैसे हम लोग को वीएफएक्स में अगर जो थोड़ा जो कंपोजिटिंग होता है ना, सपोज किसी कंपोजिटिंग का अगर काम है, कुछ फायर वगैरह कुछ काम करना, ऐड करना है, तो कोई 3D मॉडल्स लेके उसको अगर एनिमेशन देना है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, तो जितना सारा थोड़ा बहुत कंपोजिटिंग का काम भी वो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर होता है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स एक्चुअली मेन यूज होता है मोशन ग्राफिक्स करने के लिए। तो बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेश्चन है, तो सर प्रीमियर प्रो का जो एडवांस लेवल वो आफ्टर इफेक्ट्स है क्या। ऐसा कभी भी नहीं है, क्योंकि प्रीमियर प्रो वो एक अलग सॉफ्टवेयर है एंड आफ्टर इफेक्ट्स वो एक अलग सॉफ्टवेयर है। जो प्रीमियर प्रो है, प्रीमियर प्रो में हम लोग को वीडियो एडिटिंग करना है, और आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग को मोशन ग्राफिक्स सीखना है, क्या कुछ डिजिटल कंपोजिटिंग करना है, ठीक है। तो दोनों का जो सॉफ्टवेयर है, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है, दोनों का यूसेज पर्पस बहुत अलग अलग है। आफ्टर इफेक्ट्स का भी जो मार्केट में अगर मैं उसको डिमांड बोलूंगा तो बहुत सारा डिमांड है आफ्टर इफेक्ट्स का, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो मोशन ग्राफिक्स चलता है, जो एडवर्टाइजमेंट वीडियो हम लोग सीखते हैं, तो उसी वीडियो बाहर हर जगह यूसेज होता है। अभी मार्केट में मोशन ग्राफिक्स का डिमांड बहुत ही है। तो चलिए आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है। आफ्टर इफेक्ट्स एक एडोब का सॉफ्टवेयर है। एडोब मेरा पास जो आफ्टर इफेक्ट्स का जो ऑप्शन है, ये एडोब 2024 का ऑप्शन है, ठीक है। तो आफ्टर इफेक्ट्स फर्स्ट ऑन करने के बाद फर्स्ट ए वाला पेज आएगा। हम लोग एकदम आफ्टर इफेक्ट्स का बेसिक से एडवांस तक जितना सारा पार्ट हम लोग सीखेंगे, जैसे हम लोग प्रीमियर प्रो में सीखे थे एकदम बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। तो ऐसा ही होगा, एक एक क्लास करके जितना सारा क्लास होगा सब एक एक करके मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आफ्टर इफेक्ट्स का जो फर्स्ट जो पेज है, फर्स्ट पेज अगर ऑन करने के बाद ये वाला ऑप्शन आएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन होता है, एक होता है न्यू प्रोजेक्ट और एक होता है ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट का क्या काम है, सपोज अगर हम लोग को नया कुछ प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट करना है, तो इधर से हम लोग को न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे एक नया कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, नया कुछ प्रोजेक्ट में हम लोग को काम स्टार्ट करना है, तो इधर से न्यू प्रोजेक्ट हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ओपन प्रोजेक्ट का क्या सीन है, सपोज मेरे पास पहले से ही कोई प्रोजेक्ट सेव है, अगर उसी प्रोजेक्ट को फिर से ऑन करना है, फिर से ओपन करना है, क्या जो प्रोजेक्ट मेरे पास सेव है उसी प्रोजेक्ट में कुछ मेरे को चेंजेस करना है कि एडिटिंग करना है, तो इधर से हम ओपन प्रोजेक्ट से हम उसको ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में क्या होता है, नया प्रोजेक्ट ऑन होता है। ओपन प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो नया प्रोजेक्ट है वो ओपन होता है, ठीक है। अभी इसके सामने बहुत सारा रिसेंट प्रोजेक्ट भी हम लोगों को मिल जाएगा। सपोज मैंने जो जो प्रोजेक्ट में रिसेंट काम किए हैं, वो वाला प्रोजेक्ट रिसेंट प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा। तो जैसे आज क्लास 1 है, तो हम लोग को नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो नया प्रोजेक्ट आज क्रिएट कैसे करना है वो आज हम लोग सीखेंगे। तो नया प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, जैसे मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट्स का ये जो फर्स्ट पेज है, यही होता है आफ्टर इफेक्ट्स का मेन पेज, जो पेज हम लोग का सामने ऑन हो जाएगा,
ठीक है? तो आफ्टर इफेक्ट्स का जो पेज है, वो प्रीमियर प्रो पेज से थोड़ा बहुत सेम ही आप लोगों को लगेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। तो सबका ही जैसे प्रीमियर प्रो में भी बहुत सारा मल्टीपल विंडो था, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारा मल्टी विंडो है। ठीक है? तो फर्स्ट चलते हैं, ये जो विंडो है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट विंडो। सपोज क्या है, हम लोग को पास जो प्रोजेक्ट रहेगा, वो फुटेज भी हो सकते हैं, क्या वीडियो हो सकते हैं, क्या ऑडियो हो सकते हैं, क्या फोटो भी हो सकते हैं। एंड इवन क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अगर सपोज प्रीमियर प्रो का कुछ फाइल होगा, पीआर का कुछ फाइल है, या अब फोटोशॉप का कुछ फाइल होगा, पीएस का कुछ फाइल है, क्या एआई का, क्या इलस्ट्रेटर का कुछ फाइल है, तो इधर से हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट विंडो के अंदर। मतलब फुटेज भी नहीं है, फुटेज के साथ साथ अगर किसी ऑप्शन का फाइल अगर इंपोर्ट करना है, तो क्या प्रीमियर का कुछ फाइल इंपोर्ट करना है, फोटोशॉप का कुछ फाइल इंपोर्ट करना है, क्या इलस्ट्रेटर कुछ इंपोर्ट करना है, तो प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हम उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है? ये क्या होता है, ये हम लोग का होता है प्रोजेक्ट विंडो। ओके? प्रोजेक्ट विंडो के अंदर जो प्रोजेक्ट होगा वो इंपोर्ट रहेगा। ओके? एंड नेक्स्ट ये जो विंडो है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन विंडो। मतलब प्रीमियर प्रो का जैसे कंपोजिशन विंडो था, सेम ही कंपोजिशन विंडो है, जिसमें हम लोगों का मेन काम होता है, जो मेन कंपोजिटिंग होता है, वो हम लोग का इसी विंडो में होता है। ठीक है? तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन विंडो। तो कंपोजिशन विंडो में दो ऑप्शन अगर हम लोग के पास है, वो हम लोग थोड़ा देर बाद में सीखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट पहले जितना सारा विंडो है, सबको पहले देख लीजिए कि उसका क्या-क्या काम है। इसका साइड्स में मिलते हैं हम लोग को प्रॉपर्टीज विंडो। इसका क्या है, सपोज जैसे अगर किसी वीडियोस में अगर हम लोग को कुछ इफेक्ट्स डालना है, क्या कुछ प्रीव्यू में कुछ देखना है, अगर टेक्स्ट होगा तो उसको कैरेक्टर करना पड़ेगा, ऑडियो कुछ प्रॉपर्टीज देखना है, जितना सारा प्रॉपर्टीज होगा अगर सबको देखना है, तो इधर से भी हम उसको देख सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज विंडो। ठीक है? एंड इसका नीचे ये जो विंडो है, इसका जो एक फुल विंडो होता है, इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट, ये होता है हम लोग का लेयर पैनल। मतलब क्या है, जो प्रोजेक्ट विंडो में जो ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, उसको लेयर पैनल में लेके आना पड़ेगा। एंड इसका राइट साइड में हम लोग को मिलता है इसका टाइमलाइन पैनल। मतलब जो कंपोजिटिंग होता है, वो कितना सेकेंड्स का होता है, कितना मिनट्स का होता है, वो टाइमलाइन पैनल के अंदर हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है? तो ये जो जितना सारा पेज मैंने बोला, सबको मिलके होता है आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस। और एक चीज क्या है, देखिए देखिए ऊपर में बहुत सारा टूल्स भी इधर रहता है, लेकिन अभी क्या जितना सारा टूल्स है, सब विजिबल नहीं है, क्योंकि क्या हम लोग के पास कोई कंपोजिशन भी नहीं है, अगर हम लोग के पास कोई लेयर भी मौजूद नहीं, इसीलिए क्या जितना सारा टूल्स है सब विजिबल नहीं है। ठीक है? तो ये हो गया आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस। तो अब क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट्स ऑन करने के बाद हम लोग को न्यू कंपोजिशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो न्यू कंपोजिशन क्या है, देखिए जैसे कंपोजिशन जो विंडो होता है, जो कंपोजिटिंग विंडो होता है ना, तो इसमें दो ऑप्शन रहता है, एक होता है न्यू कंपोजिशन, एक होता है न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। अगर सपोज हम लोग को फुटेज हिसाब से कंपोजिशन क्रिएट करना है, जैसे फुटेज का वीडियो जो वीडियोस रहता है, उसका विड्थ वगैरह हाइट वगैरह कितना रहता है, कितना एफपीएस का वीडियो रहता है, अगर उसी हिसाब से हम लोग कंपोजिशन क्रिएट करना है, तो न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज कर सकते हैं। अगर हम लोग को खुद से कोई कंपोजिशन क्रिएट करना है, तो इधर से न्यू कंपोजिशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू कंपोजिशन होता क्या है, न्यू कंपोजिशन होता है, सपोज मान लीजिए अगर हम लोग जैसे मूवीज देखते हैं ना, तो मूवीज का कुछ-कुछ पार्ट्स रहता है। जैसे सपोज मान लीजिए कुछ-कुछ पार्ट्स में हम लोग का साउंड डबिंग चलता है, कुछ-कुछ पार्ट्स में हम लोग को कुछ एक्शंस का सीन रहता है, कुछ-कुछ सीन्स में हम लोग का रोमांटिक कुछ सीन्स रहता है। मतलब बहुत सारा कंपोजिशन ऐड होने के बाद एक मूवी बनता है। ठीक है? तो उसी को बोलते हैं कंपोजिशन, जो पार्ट बाय पार्ट रेडी होता है, उसको बोलते हैं कंपोजिशन। तो न्यू कंपोजिशन क्रिएट कैसे करना है? न्यू कंपोजिशन क्रिएट करने का बहुत सारा तरीका है। सपोज मान लीजिए जैसे अगर ये जो कंपोजिशन विंडो, जैसे इसमें क्लिक करूंगा, तो मेरे पास ये वाला विंडो ऑन हो जाएगा। ठीक है? इसमें से जो कंपोजिशन का जो सेटिंग्स है, ये वाला ऑन हो जाएगा। इधर से भी हम उसको कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस क्या है, जो ऊपर में जो कंपोजिशन जो ऑप्शन है, जैसे इसमें क्लिक करूंगा, तो न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन आ जाएगा। इधर से भी कंपोजिशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड क्या है, अगर कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस कर दूंगा, फिर भी कंपोजिशन सेटिंग्स का ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इधर से भी हम लोग कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन क्या होता है, ये जो ऑप्शन नीचे जो दिख रहा है न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन, जैसे इसमें क्लिक करूंगा, फिर भी ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है? आपको जैसा अच्छा लगेगा, आप उस हिसाब से कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। कंपोजिशन सेटिंग्स जो पैनल होता है, इसको ऑन करने के बाद फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, जो कंपोजिशन नेम है, फर्स्ट हम लोग को एक नाम देना है। जो मेरे पास जो कंपोजिशन होगा, उसका नेम क्या होगा, जैसे आज क्लास 1 है, तो मैं यही लिखूंगा, क्लास 1 करके एक नाम लिख दूंगा।
ठीक है? करने के बाद नीचे आ जाएगा प्रीसेट्स। इसके अंदर क्या है, जो वीडियो रहेगा, जो कंपोज़िशन रहेगा उसका प्रीसेट्स क्या होगा? नॉर्मल एचडी होगा, क्या फुल एचडी होगा, क्या अल्ट्रा एचडी होगा, क्या 4K होगा, क्या सोशल मीडिया का पोस्ट होगा? जितना सारा हम लोग को वीडियो रेडी करना है, तो इधर से हम उसको कर सकते हैं। अगर हम लोग को फुल एचडी करना है तो उसका 1920 बाय 1080 कर सकते हैं। इवन क्या है, इसके साथ-साथ हम लोग को कौन-सा एफपीएस में करना है? 24 में करना है, क्या 25 में करना है, क्या 30 में करना है? जो करना है हम उसको सिलेक्शन भी कर सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर हम लोग को अल्ट्रा एचडी करना है, क्या 4K करना है, तो देखो 4K का भी रिज़ॉल्यूशन सब साथ है, उसके साथ-साथ कितना एफपीएस में आपको करना है। अगर 24 में करना है तो 24 सिलेक्शन करूँगा, अगर 25 करना है 25 भी कर सकते हैं। मतलब जो हम लोग को चाहिए इस हिसाब से हम लोग उसको सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो रहता है ऐसा, मतलब 1920 बाय 1080 25 एफपीएस। मतलब क्या होता है, हम लोग के पास जो वीडियो होगा उसका विड्थ होगा 1920 एंड हाइट होगा 1080, जिसको बोलते हैं फुल एचडी। ओके, एंड इसका जो फ्रेम रेट क्या होता है 25 एफपीएस होता है। मतलब 1 सेकंड्स के अंदर 25 फ्रेम होगा। अगर हम लोग को फ्रेम रेट को चेंज करना है तो इधर से भी हम लोग को फ्रेम को चेंज करना है। जैसे अगर हम लोग 30 एफपीएस में कर दूंगा, तब क्या को 30 एफपीएस आ जाएगा। मतलब जो हम लोग को चाहिए इस हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट होता है रिजोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होता है, सपोज जैसे हम लोग के पास कंपोजिशन आएगा, उसको रिजोल्यूशन कितना होगा, ये एक्चुअली यूज होता है प्रीव्यू। अगर हम लोग को बहुत फास्ट है, कुछ कुछ सिस्टम में ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग कुछ एनिमेशन करूँगा, उसमें क्या होता है, उसमें जो स्पीड्स वगैरह रहता है, वो बहुत स्लो हो जाता है। मतलब सिस्टम काम नहीं करते, बहुत लैग करते हैं। उसमें लिए क्या है, जो रिज़ॉल्यूशन है, उसको क्या थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा। अगर हाफ जो फुल होता है, फुल मेन होता है। अगर हाफ, थर्ड क्या क्वार्टर भी हम लोग उसको कर सकते हैं। जितना सिस्टम स्लो होगा, उधर से हम उसको क्वार्टर की मैं थर्ड में कर दूँगा। बाद में अगर हम लोग को एक्सपोर्ट करने का टाइम है, उसको हम लोग फिर फुल से उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है? रिज़ॉल्यूशन का मीनिंग होता है, अगर हम लोग का जो सिस्टम का जो प्रीव्यू है, उसको देखने का टाइम में ये यूज़ होता है। अगर हम लोग सिस्टम ज़्यादा लैग कर रहा है तो उसमें क्या करूँगा, उसको थोड़ा-सा कम कर दूँगा। देन एक्सपोर्ट करने का टाइम है, उसको तो फिर फुल में क्लिक कर दूँगा। ठीक है? तो जो रिज़ॉल्यूशन है हम उसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अगर मैंने उसको फुल कर दूँगा, बाद में अगर वो चेंज होगा कि नहीं होगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। रिज़ॉल्यूशन को हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर अभी फुल में कर दूँगा तो बाद में उसको चेंज भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? नीचे जो ऑप्शन होता है ड्यूरेशन, ये तो पता है आप लोगों को कि प्रीमियर प्रो में सबको पता है, इसमें जो 4 है, 4 का क्या-क्या सीन है। ये फ्रेम्स का है, ये सेकंड्स का है, ये मिनट्स का है एंड आवर्स का होता है। ठीक है? तो अगर सपोज़ मान लीजिए जो डिफ़ॉल्ट है, अभी मेरे पास 10 सेकंड्स का कुछ कंपोज़िशंस वीडियो है, तो अगर अब इसको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, अगर रखना है तो इसको रख भी सकते हैं। ओके? नीचे इसका ऑप्शन होता है बैकग्राउंड कलर। जो कंपोज़िशन होगा उसका कलर क्या होगा? अभी जो डिफ़ॉल्ट का रहता है वो ब्लैक रहता है। अगर हम लोग को कलर को चेंज करना है, बस हम लोग को कलर को रेड करना है, तो रेड करके मैं उसको ओके करूँगा। देखो इधर का कलर क्या रेड हो गया है। ठीक है? देन कंपोज़िशन सब ठीक-ठाक होने के बाद इधर से उसको ओके में क्लिक करना है। जैसे मैं ओके में क्लिक करूँगा देखिए, तो इधर क्या होगा, एक कंपोज़िशन पैनल रेडी हो गया है, जो रेड कलर का कंपोज़िशन पैनल आ गया। अगर इसका डिटेल्स देखना है तो देखिए, जो प्रोजेक्ट विंडो के अंदर देखिए क्लास 1 नाम के कंपोज़िशन आ गया है। सपोज़ इसका अगर मैंने थोड़ा-सा इंक्रीज़ करूँगा तो क्लास 1 नाम का कंपोज़िशन आया है। इसका फ्रेम रेट भी कितना है, इसका कितना साइज़ वगैरह है, सब कुछ इधर आ गया। एंड इसके साथ-साथ क्या है, जो टाइमलाइन जो पैनल है, इसमें भी देखिए 0 से 10 सेकंड्स के टाइमलाइन पैनल आ चुका है एंड नीचे भी उसका लेयर पैनल हम लोग को दिख गया है। इवन इसके साथ-साथ जो-जो टूल्स वगैरह पहले किसी पे नहीं था, वो भी विज़िबल हो गया है। ठीक है? तो ये क्या होता है, ये होता है न्यू कंपोज़िशन क्रिएट करना। अगर सपोज़ मान लीजिए हम लोग को ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, सपोज़ जैसे अभी जो मेरे पास कंपोज़िशन है, कंपोज़िशन का कलर थोड़ा-सा रेड टाइप का कलर है, तो हम लोग को उसको चेंज करके दूसरा कुछ कलर में करना है। क्या जो डिफ़ॉल्ट कलर था, उसी में हम लोग को करना है। तो उसमें लिए क्या करना है, जो कंपोज़िशन सेटिंग्स है, उसको चेंज करना है। तो सेटिंग्स चेंज कैसे होगा? सेटिंग चेंज करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कंपोज़िशन के अंदर, देन नीचे आएगा कंपोज़िशन सेटिंग्स। ठीक है? इधर से भी हम उसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल के प्रेस करूँगा, फिर भी कंपोज़िशन सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा।
ठीक है? मतलब मेरे पास जो कंपोज़िशन मैंने पहले से ही किया है, अगर उसी में कुछ चेंजेस करना है तो इधर से भी हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी क्या है, आगे सपोज़ मान लीजिए अगर किसी का कलर का छोड़ के बाकी कुछ चेंजेस करना है, क्या हम लोग को जो प्रीसेट्स है उसको चेंज करना है, क्या उसको जो फ्रेम रेट वगैरह चेंज करना है, तो इधर से भी हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग को अभी 4K चाहिए, तो 4K में जैसे मैं क्लिक करूँगा, तो 4K आ जाएगा एंड इसका कलर सपोज़ मैंने रेड से कर रहे हो, थोड़ा-सा ऐसा टाइप कलर में कर रहा हूँ, ठीक है? हो गया। जैसे होके मैं क्लिक करूंगा तब क्या होगा, देखिए इधर क्लास वन का जो कंपोजिशन था, देखिए पहले क्या था, पहले फुल एचडी था, अब क्या हो गया, अब देखिए 4K में कन्वर्ट हो चुका है। इसके साथ साथ इसका फ्रेम रेट भी अगर देखूंगा तो वो 24 फ्रेम का आ गया है, ठीक है। अभी क्या है, ये हम लोग के पास कंपोजिशन रेडी हो चुका है। तो ये होता है कंपोजिशन। देन कंपोजिशन रेडी होने के बाद हम लोग के पास जो प्रोजेक्ट विंडो रहता है, प्रोजेक्ट विंडो में अगर प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद कंपोजिटिंग हम लोग करते हैं, क्या मोशन ग्राफिक्स करता है। तो ये था जो एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस था, ठीक है। तो इंटरफेस जो इंट्रोडक्शन क्लास मैंने बोला है, आप लोग थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखेंगे बेसिक एनिमेशन ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बेसिक एनिमेशन कैसे करना है, एकदम बेसिक एनिमेशन कैसे करना है, स्टार्टिंग से एनिमेशन कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या पार्ट में हम लोग को एनिमेशन देना है, सब कुछ चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर किसी को सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो सॉफ्टवेयर चाहिएगा तो ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसका नीचे सॉफ्टवेयर का मैं लिंक दे दूंगा, उधर से भी आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंटरफेस थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा, इंटरफेस में क्या क्या विंडो जो मैंने लास्ट क्लास बोला था, ठीक है। और एक चीज क्या है, मेरा दाविंची रिजॉल्व का क्लास ऑलरेडी आ चुका है, 5-6 क्लास ऑलरेडी मैंने दिया है। अभी भी दाविंची रिजॉल्व का ही बहुत सारा रिक्वायरमेंट है। तो अभी क्या है, कुछ दिन बाद उसका भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स का क्लास का ज्यादा डिमांड था, इसीलिए मैंने आफ्टर इफेक्ट्स क्लास स्टार्ट किया। नेक्स्ट वीक का 2-3 दिन बाद फिर दाविंची में क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखेंगे नया कुछ टॉपिक। और एक चीज, जो चैनल है, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो वीडियो है उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बाय, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।